वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पता है ऐसा क्यों कहते हैं? आइए आज बात करते हैं उस दिन की जब खालसा सिर्फ एक शब्द नहीं, जीने का एक तरीका बना। बैसाखी का दिन था, ईयर 1699। आनंदपुर में हजारों लोग इकट्ठा थे और मंच पर थे सिखों के 10वें गुरु, गुरु गोबिंद सिंह जी। उन्होंने तलवार उठाई और बिना गुस्सा, बिना शोर बस कहा कि मुझे एक ऐसा सिख चाहिए जो धर्म के लिए अपना सर दे सके। पूरी भीड़ सन्न रह गई। सोचिए यहाँ हाँ कहने के लिए कितना निडर होना होगा। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति आगे बढ़ा। गुरुजी उन्हें एक टेंट के अंदर ले गए और कुछ देर बाद गुरुजी एक खून भरी तलवार लेकर बाहर आए और उन्होंने फिर से पूछा, क्या कोई और है? ऐसे एक नहीं, दो नहीं, पूरे 5 लोग अपना सर देने को तैयार थे। गुरुजी एक एक करके उन 5 को टेंट में ले गए और हर बार तलवार के साथ बाहर आए। भीड़ अभी भी सन्न थी, लेकिन फिर जब वो टेंट खुला तब बाहर आए वही 5 लोग, जीवित, शांत और गर्व से खड़े। और इन्हें हम कहते हैं पंज प्यारे। अलग अलग जाति, अलग अलग प्रदेश के ये लोग, पर अब एक ही पहचान। फिर गुरु गोबिंद सिंह जी ने पानी और मिश्री को लोहे के बर्तन में मिलाकर एक 2धारी तलवार से घुमाया और गुरबाणी का उच्चारण करते हुए अमृत तैयार किया और फिर गुरुजी ने उन्हीं पंज प्यारों से खुद अमृत लिया। उस दिन गुरु गोबिंद राय गुरु गोबिंद सिंह बने, एक खालसा सिख बने और इस तरह गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा जो सिर्फ अपने लिए नहीं जीता बल्कि दूसरों के अधिकार के लिए खड़ा होता है। खालसा जो जुल्म के सामने झुकता नहीं, चाहे सामने कोई भी हो। खालसा जो शस्त्र भी जानता है और शस्त्र की मर्यादा भी। और गुरुजी ने कहा कि खालसा किसी ईगो, जाति या पावर का नहीं, गुरु का भी नहीं। खालसा वाहिगुरु जी यानी भगवान का है और इसीलिए जीत पर भी किसी का अधिकार नहीं होता। जीत भी वाहिगुरु जी की ही होती है। खालसा का काम है सच के लिए खड़े रहना और बाकी सब कुछ वाहिगुरु जी पर छोड़ देना। और इसीलिए कहते हैं वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।